कर दे काम ऊपर से कूद के। रात के 2 बजे इन्होंने पुल के ऊपर दीवार टप के जाके नहाया था। कार्डियोलॉजिस्ट बनने के लिए किसी इलाज मत करवाना। ये पूरा कोटा में से चलता है, लेकिन अब कुछ बारे में पूछता हूँ भाई इतना लेट खाना क्यों खा रहा है, पता चला दोबारा खाओ। बच्चों, मैं हूं मुरारी सर, एसआर गुरुकुल का ओनर, और आज मेरे साथ हैं 2 होनहार बच्चे एसआर गुरुकुल के। इनका नाम है परवेज अली और इनका नाम है अविनाश गुप्ता। तो चलो इनसे हम लोग जानेंगे कि कोटा के बारे में इनको कैसे पता चला, और कोटा आए हैं तो कोटा में ये क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और क्या क्या दिक्कतें इनके साथ आ रही है हॉस्टल से रिलेटेड और कोचिंग से रिलेटेड। चलो अविनाश, आप स्टार्ट करिए सबसे पहले। तो सबसे पहले मैं मुरारी सर को थैंक यू दूंगा कि उन्होंने कोटा में बहुत सही एक स्टार्टअप बनाया हॉस्टल के लेके, फिर वो स्टडी में सब कुछ सही है इनका। और स्टार्टिंग में मैं कोटा के बारे में उतना जानता नहीं था, पर मेरे भैया आए थे 2 साल पहले, तो उन्होंने मुझे बताया कि कोटा की तैयारी ऐसे ऐसे होती है, वहाँ पढ़ने का माहौल बहुत सही है, वहाँ जाओ, वहाँ पढ़ाई तैयारी करो। 2 साल में पहले कहीं और पढ़ता था, फिर यहाँ आया। यहाँ आने के बाद मुझे एक हॉस्टल में गया, तो 1 महीना वहाँ रहा हूँ। हॉस्टल मेरे बेकार लगा, मैं सोचा घर चला जाऊँ। फिर मुझे यूट्यूब पे जैसे सोशल मीडिया पे सर ने रील्स अपलोड की थी, तो मैंने इनका रील देखा, तो मुझे पता चला कि हाँ एक बार विजिट तो करना चाहिए थोड़ा। तो मैंने विजिट किया तो सही लगा। बाकी 6-7 महीने से तो यही हूँ, सब कुछ सही है। मैं स्वस्थ, बाकी कोई अगर पर्सनल इशू भी है तो सर सपोर्ट करते हैं। बाकी और अभी बताता हूँ, बाकी परवेज अली बताएंगे। जी सर, पूछना। परवेज अली, आप बताइए आपका क्या एक्सपीरियंस रहा। जैसे कि सर मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। मैं पहली बार आती, जैसे कि मेरा 26 मई को स्टार्ट हो रहा था बैच, और मेरा आने का बिल्कुल नहीं था इधर से। मैंने 25 मई को या 24 मई को रात को आपका देखा था जाता क्या दे ऐड, मैंने आपको तुरंत मैसेज किया था। मैंने बोला था सर आप क्या रेंट है, आपने बोला था 8000 बोला था आपने। मैंने कहा इतनी अच्छी फैसिलिटी, वो भी कोटा में 8000, और मैंने कहा 8000 में तो जंग जीत ली अपन ने। जंग जीता की भैया। मैंने तुरंत मैसेज करो, सुबह पूछ ले सर से। सबसे पहले आते ही बैग इक्को आई और ये तुरंत हॉस्टल में शिफ्ट आती। मैंने कहा सर कितने, पहली बात ये है ना, साथ में स्विमिंग पूल भी है। अरे स्विमिंग पूल पूछ, इसकी बहुत बड़ी कहानी। एडमिशन लिया, बता रहा हूँ तुझे, मैं सुन। एडमिशन लिया, पैसे वैसे मेरे से पहले आया था ना तू? हाँ मैं तेरे से पहले आया था, 1 मंथ शायद पहले आया था। हाँ मैं पहले आया था तेरे से। अब सुन, तो उसमें वो आया, एडमिशन लिया। अब मैं आया था फ्राइडे को, जाता क्या था फ्राइडे ऐसे कुछ आया था। अब सर ने बोला संडे को पुल खुलेगा, पुल गंदा था। अब पुल की बात हुई, अब सर चले गए रात को खाना वाना खा के। अब यहाँ पे 2-3 है दोस्त, वो मतलब अभी भी है, वो ऊपर फ्लोर पर पढ़ाई कर रहे होंगे जाते जाते। अब उन्होंने बोला कि भाई पुल तो नहीं खुलेगा, मैं नया नया किसी को जानता ही नहीं। उन्होंने बोला भाई कर दे काम ऊपर से कूद के। सीधा बच्चा। मैंने आया था तो मुझे पता चला, इन्होंने रात के 2 बजे इन्होंने पुल के ऊपर दीवार टप के जाके नहाया था स्विमिंग पूल। मेरे को बोला इन्होंने 8 बजे कि भाई एक काम का, लाइट जाएगी अपन पूल में टाप मार देते। मैंने कहा यार देखेगा, तुरंत नसीब देख 8:30 बजे खाना खाते ही लाइट गायब। इधर से इधर कूद रहे हैं, पुल में जाते कूदे, जैसे ही पानी में कूदे पता पड़ रहा है उधर से आवाज आ रही है काऊ 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 को भी कौन पंडित निकाला। अच्छा पंडित। उसके बाद फिर अगले दिन आया तो पता पड़ा सर चिल्ला रहे, बोले कौन गया था। मैं बोला सर मैं नहीं था, मैं बिल्कुल नहीं था। अरे लेकिन सर ने बाद में समझाया था सबको, बोला था देखो पुल खुलवाना हो तो खुलवा लो तुम, लेकिन रात को रिस्क रहता है उधर। मैं सही बता रहा हूँ तुझे, मतलब नहीं अब जैसे कि इंजॉयमेंट रहता है, अपन क्या नादान है, मस्ती कर रहे हैं, ये सब है, लेकिन फिर वो बाद में इशू क्रिएट होता है, जैसे कि अंधेरे में कुछ दिखे नहीं, कुछ हो जाए तो फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है ना। ये बात तो बताई थी सर ने हम लोगों को कि अगर कोई इशू है तो मेरे से बोलो, इसे अपने आप से करने से क्या मतलब है, मेरे से बोलो, मैं नहीं करूंगा तो फिर करना तुम। हाँ वही बात है, सर ने अगर 2-3 मैनेजर रखे हो, स्टाफ तो स्टाफ मेंबर भी बहुत सही है। खाने वाले बिल्कुल चेंज होता रहता है भाई, टेंशन नहीं है, कंप्लेन करो तुरंत चेंज होता है, इसमें कोई दिक्कत दिक्कत तो फील्डिंग सेट है उसकी। क्यों सर, सही बात है कि नहीं? देखो मेरा टारगेट यही होता है कि मैं खाना बनाने वाले को मान लीजिए सब्जी से लेके राशन वासन चावल दाल सब सही देता हूँ, सब क्वालिटी वाला देता हूँ। फिर भी बच्चों को खाने में यदि शिकायत आती है तो उसमें प्रॉब्लम बनाने वाले की है, तो मैं सीधे बनाने वाले को 1-2 बार वार्निंग देता हूँ कि भाई बच्चे शिकायत कर रहे हैं और ये चीज जो मैं दे रहा हूँ ये क्वालिटी वाला चीज दे रहा हूँ, और तुम ढंग से खाना नहीं बनाओ। कंजूसी करते हैं वो, सब्जी अच्छे से नहीं पकाएंगे, 2 सब्जी बनाने के लिए बोलूंगा तो कभी एक ही सब्जी बना देंगे। तो मैं उनको बोलता हूँ कि भाई कंप्रोमाइज नहीं चलेगी, बच्चों से
तो वो समझ जाते थे ठीक है, नहीं समझते तो उनको मैं बोलता हूँ बेटा अगले महीने चेंज कर लेना, हमने दूसरा कुक को बुला लिया। तो इस तरह से मैं एक पे डिपेंडेंट नहीं रहता हूँ। बच्चे शिकायत करते हैं तुरंत हम कुक चेंज करते हैं, क्योंकि भाई कुक ही है जो खाना को अच्छा ही बना सकता है, खराब ही बना सकता है। देखो अच्छा खाना बनाने में उतना ही तेल लगता है, खराब बनाने में भी उतना ही तेल और उतना ही मसाला लगता है। बस वो कंजूसी करते हैं कि 2 घंटे का काम 1 घंटे में निपटा दें। सब्जी जो आराम से 2 मिनट में एक बनती है रोटी, तो 10 सेकंड रोटी निकाल देंगे और आलू बना देते बार बार में नाश्ते में। तो ये पूरा कोटा में से चलता है, लेकिन अपने हॉस्टल में ये सीन नहीं रहता। अपने हॉस्टल में तुरंत चेंज जाता है। सबसे पहले मैं आगे खाना टेस्ट करता हूँ, मैं खुद खाता हूँ। कोई भी थोड़ी सी शिकायत होती है तो उसको रिजॉल्व करता हूँ तुरंत, इमीडिएटली करता हूँ। एक और बात है, जब बहुत अच्छा खाना बनता है, जब सर आके वीडियो बनाते पूछते खाना कैसा है जो आता है मजा। अरे नहीं, लेकिन सर की बात सही है। पिछले 2 महीने पहले दूसरा था एक इंदर भैया, वो खाना बनाते थे, तो उनके साथ थोड़ा इशू हुआ था, तो हमने कंप्लेन की थी, तो उसको सर ने चेंज किया। फिर अभी नया कुक है, उसका 1 महीना भी नहीं हुआ। अभी वो थोड़ा रोटी में भी गलती कर रहा था, मैंने सर आपसे बोला था, तो फिर अब रोटी सही हो गया है। मतलब कोई इशू हो तो वो सॉल्व हो सकता है। हर चीज से रिलेटेड हो सकता है, कोई भी रिलेटेड पर्सनल इशू। ओनर बहुत सही है, बहुत सही, एकदम फ्रेंडली माहौल है सबसे, एकदम सब चीज में हेल्प करते हैं यार। तो सर अब थोड़ा सा वैन फैसिलिटी के बारे में बात करेंगे। मैं इन लोगों के लिए 2 वैन रखा हूँ और 4 ड्राइवर रखा हूँ, और उसके ऊपर से एक स्कूटी दे रखा अपना, जो पर्सनल, जो फर्स्ट टाइम मैंने स्कूटी खरीदा था यहाँ पे सबसे पहला कोचिंग पढ़ा के, वो स्कूटी इन लोगों के हवाले कर दिया हूँ। उसको देखते रहता हूँ भाई यही मेरी पहली स्कूटी थी जिसपे चढ़ता था, और आज इसके दशा इतना खराब कर दिया बच्चों ने, समझ जाओगे इतना खराब कर दिया। लेकिन देख के मुझे सुकून मिलता है कि मेरी पहली स्कूटी है, और जैसे ये लोग थे वैसे हम भी था, लेकिन उस समय हम बहुत पोछ पाछ कर रखते थे। लेकिन आज हम सोचते हैं कि बच्चे हैं तो मैं खुश रहता हूँ देख के, और मैं सोचता हूँ कि 1-2 और स्कूटी इनको दे दूंगा, जिससे मान लीजिए कभी नोट्स लेने जाना हो, कभी जीरोक्स कराने जाने हो बच्चों को, तब पैदल ना जाए, उनका टाइम बचे, टाइम सेविंग के लिए, बस मिनिमम कॉस्ट में वो पहुंच जाए वहां पे। तो इसके लिए रखा है, कभी इमरजेंसी हो जाए या कोई पेरेंट्स आता है उनको लाना हो जाए, तो ये वैन फैसिलिटी मैंने बहुत बार दिया है इनको। और दूसरी बात है कि कोचिंग आने जाने के लिए केवल टाइम पे नहीं जाते हैं बच्चे। मान लीजिए टाइम पे कोई क्लास जा रहे हो तो जाओगे ही जाओगे, उसके अलावा एक्स्ट्रा क्लासेस जाना, तभी मैं वैन देता हूँ आपको आने जाने के लिए। और मान लीजिए कोई पेरेंट्स आपके आते हैं और मेन हाईवे रोड पे उतर जाते हैं, तो वहां से पिक करने के लिए भी देता हूँ। मान लीजिए आपको पेरेंट्स 12 बजे 2 बजे 4 बजे रात को जाने वाले हैं, तो उनको नियरेस्ट हाईवे रोड पे छोड़ देते हैं, जहां से ऑटो इजिली मिल जाए। स्टेशन तक तो नहीं ले जाते हैं, क्योंकि नियरेस्ट हाईवे छोड़ देते हैं, क्योंकि दूर भी है। और दूसरी बात है कि यहाँ बच्चों की इमरजेंसी कभी भी आ सकती है इमीडिएटली, तो यहाँ पे ड्राइवर और गाड़ी का रहना बहुत जरूरी होता है। तो ये चीज है। तीसरी बात है हम लोग बात करेंगे, तीसरी पॉइंट हम लोग बात करेंगे स्पोर्ट्स फैसिलिटी पे, जो अपने पास ग्राउंड है, एक कैंपस के अंदर ही ग्राउंड है, इसमें बच्चे फुल एंजॉय करते हैं। मैं सबसे पहले परवेश से पूछूंगा, उसके बाद अविनाश से पूछूंगा। देखो स्पोर्ट्स का तो ऐसा है, सर ने बहुत सारी चीजें ला रखी। सर ने लाए थे 12 रैकेट, क्या लाए थे सर? 12 बैडमिंटन। आज वो कंडीशन है, आप एक भी देख लो, एक भी बिल्कुल सही नहीं है। बच्चे इतने बड़े वाले इस हॉस्टल में, मतलब मान के नहीं चलते, उनका लक्ष्य रहता है बिल्कुल लेकिन तोड़ना है। परवेज एक बात सोचने की है, 12 रैकेट वो भी लो प्राइस के नहीं थे, अच्छे वाले थे। अच्छे थे, 1500-2000 तक 1500-2000। लेकिन मुरारी सर का दिल इतना बड़ा है सारे रैकेट खत्म हो गए, लेकिन इन्होंने किसी से कंप्लेन नहीं की। और एक और वॉलीबॉल मंगवाई थी सर ने डिकैथलॉन से 1000 रुपए की। आते हुए 10 दिन नहीं हुए थे, सर ने नीचे रखवाई वॉलीबॉल, बोला बच्चे को खेलने दो। मैंने कहा सर ऐसा नहीं होता, देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी से लाए अपन, तो एकदम अच्छे से खेलें, मतलब सिस्टमेटिक डिसिप्लिन से। सर ने कहा नहीं बच्चे खेलेंगे, बच्चे खेलेंगे। बच्चों ने आधा घंटे के अंदर ये हालत है, अभी वो पता नहीं कहाँ होगी बॉल, नहीं पता। वो बॉल की ऐसी कंडीशन कर दी उन्होंने, मतलब वॉलीबॉल को लातों से मार रहे हैं, अच्छी अच्छी ऊपर पहुंचा रहे हैं। सर गुरुकुल का हॉस्टल तो नीचे दिख रहा, बॉल ऊपर दिख रही है। अरे एक और भी स्टोरी थी कि ये सब क्रिकेट से स्कूल का 2-2 3-3 कांच फोड़ दिया था दोनों मिलकर, और उसको मैंने रिपेयर करवाया, रातों रात उसका रिपेयरिंग कराया। इसीलिए करवाया कि ऑनर उसको कोई माने बच्चों को कोई कंप्लेन ना करे या बच्चों को डांट ना लगा, रातों रात। और आज तक भी पैसे नहीं दिए दोनों बच्चों ने। वो स्कूल का था, स्कूल का कांच फोड़ा था, हॉस्टल का नहीं। अरे सर पैसे की बात कर रहे हो आप, दिवाली पे लेंगे ना अपन दिवाली पे पैसे देंगे हम सर को। सर वैसे तो नहीं लेंगे, बड़ा स्पोर्ट्स का तो सही है यहाँ पे, वॉलीबॉल बैडमिंटन भी हो जाता है, बास्केटबॉल भी है यहाँ पे, फुटबॉल भी है, ये प्लेयर्स भी हैं, और क्रिकेट खेलने भी जाना होता है। जैसे आज हम संडे था तो आज हम क्रिकेट खेलने जाने वाले थे, तो
पैदल दूसरे अब थोड़ी स्टेडियम में सिटी गए मॉल थे। तक जाना था तो पैदल जाना था, थोड़ा वो था। तो हमने कॉल किया था मुरारी सर को, वैन तो पहुंचाई सी सर ने, तो मतलब इन्होंने- दूसरे स्टेडियम में जाने के लिए भी वैन पहुंचा रहे, बताओ वैन कहाँ दिला मिलता है दिया इतना कि पैसे? हाँ ठीक है जा रहे हो खेलने, मतलब है हेल्थ से भी पूरे सपोर्टेड है सर। हर चीज से सपोर्टेड। बात रही इन्होंने पहला टॉपिक बोला था वैन के लिए। तो वैन तो बहुत सही है, ड्राइवर फ्रेंडली है पर यहाँ पे। ड्राइवर बहुत अच्छा, मतलब सर ने हर चीज ऐसी रख रखी है बिल्कुल एकदम। ड्राइवर इतना फ्रेंडली है कि एक कोल्ड ड्रिंक पिला के पूरा कोटा पर घूम लेता है सब, और मुझे नहीं बताता है। फिर बाद में पता चलता है कि एक कोल्ड ड्रिंक पिला दिया सब ड्राइवर को, और पूरा कोटा में जहाँ इन लोग को बुक खरीदना है, शॉपिंग करना है, कपड़ा खरीदना है, कहीं भी कुछ भी जिरक्स कराना है, पूरा कोटा घुमा देते। बच्चे इतना समझदार है, ड्राइवर को भी अपने तरफ अट्रैक्ट करके रखते हैं। और गैस डलवाता हूँ, पेट्रोल डलवाता हूँ मैं, और ये पूरा घूमते हैं। यही सब बताएंगे आप लोग। सब वाली बात याद है, सर का वो मेस था वहाँ पे फ्रेंड का। कोल्ड ड्रिंक की बात थी ना, कोल्ड ड्रिंक हम अपने पैसे से थोड़े पिलाते हैं, सर ही के सर पैसे के पैसे से कोल्ड ड्रिंक भी तो सर के पैसे से घूमते। सर के ही पैसे से घूमते। सर का आपको याद है ना, आपको वो मेस था वाइब्रेंट में, आपने बोला था 2 वैन भिजवा देता हूँ, तो हम वैन लेके आ रहे थे, आपने बोला था सब में पार्टी में आप वो नया प्राइज ड्राइवर जीते था। थे। हम लोग वैन फैसिलिटी की बात कर रहे थे, इसके बारे में ये दोनों बच्चे हैं ना, ये हमसे बहुत ज्यादा बताएंगे, क्योंकि मैं तो बस एक फोन करता हूँ कि भाई इनको ले जाकर वहाँ पिक एंड ड्रॉप कर देना। और एक प्लस पॉइंट ये भी है कि कोई फंक्शन होता है ना हम लोग कोचिंग में, जैसे वाइब्रेंट में कोई फंक्शन होता है, कहीं भी हम लोग दौड़ने जाते हैं, कार्यक्रम विजय दिवस में, तो मैं सभी बच्चों के लिए वैन भेजता हूँ कि भाई वहाँ पे आना, तुम एंजॉय करना। इससे क्या होता है, बच्चे रिफ्रेश हो जाते हैं और थोड़ा सा पढ़ाई से फिर कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये दोनों बताएंगे आप लोग बहुत डिटेल अपना जो भी कथा है उसके बारे में। सर वो आपका वो कंपटीशन था जिसमें आप वो जीते थे, फर्स्ट प्राइज दिए थे, याद है? उस टाइम में हमने आपको मनाया था सर, मिठाई विठाई आप 2 पार्टी तो मतलब चढ़ाया था, याद है ना? क्योंकि बाकी बच्चे आपको मतलब इतना बात नहीं कर पाते, आप फ्रेंडली मतलब थोड़ा हमसे हो सका हम हो जाते हैं आपसे, तो रहता है। तो आपने वैन भी जाई थी, तो हम जा रहे थे, नया ड्राइवर आया था वो जीतू, तो आए आपसे पैसे डलवाए थे हमने कोल्ड ड्रिंक के, तो हम उसको लेके गए सबसे पहले उधर से वो महावीर नगर फर्स्ट, वहां से हमने कोल्ड ड्रिंक ली, फिर वहां का पुलिस की जिप्सी आ गई, तो वो बोल रहा है पुलिस पकड़ लेगी, और वेन में लेने मारा, बोल रहा है मासूम शर्मा के बदले तगड़े बदले, बोल रहा है पुलिस पकड़ लेगी। मैंने कहा यहाँ से गली में डाल ले, वहां से एलियन सापल है ना, वहां पे है, वहां पे निकाल के राजीव गांधी नगर निकाला उसको, कैसे कैसे करके बोलता है भाई रास्ता किधर चलना है। मैं था वहां पे श्रीनाथपुरम स्टेडियम में चला गया, बोला रास्ता खत्म क्यों नहीं हो रहा, वहां से उसको एरो ड्राइवर बोल रहा है। मैंने कहा मैं बताता हूँ देखो रास्ता, तो मेरी सुन रहा था। अब ये बेचारा उसको सीधा रास्ता बता रहे, जो वो इनको चिल्ला रहा है, बोले तुम मत बोलो परवेज बोलेगा, मतलब उसे मेरे पे भरोसा, उसको भी आरामी पे भरोसा, अंधा भरोसा। बोल रहा है परवेज बताएगा वो करेंगे। मैंने कहा ठीक है भाई तो आ जा, मैं वो आ गया मेरे घेरे में, मैं लेके गया उसको, पहले लाया सर्वम के लाया। मैंने कहा उसको भाई देख ले किधर चलना है, ये सब बोल रहे भाई ब्रिज के नीचे से निकाल ले, हम पहुंच जाएंगे उस टाइम। मैंने बोला भाई ऊपर चढ़ाने नहीं हुआ, वो था बंदा सीधा ब्रिज पे चढ़ा दिया, बोल रहा है ऊपर से। फिर ये अपन कहाँ गए, मैंने कहा अपन कहीं नहीं आ गए, सीधे एरोड्रोम चलेंगे। बोल रहा है मैंने तो पहले चले चालान बनाया मेरा, डबल पकड़ देगी पुलिस। तो बोल रहा है एरोड्रोम चले गया, वो रहता है इधर दादावाड़ी सीढ़ी में चले जाओ, और एक रहता आलू वाले के निकल जाओ। बोल रहा किधर चले, मेरी इच्छा तो हो रही, मैंने कहा इसको केएसटी दे दो, वहां से घुमा के लाऊंगा। इतना में बोल दिया देख लिया, मतलब सरकार डीजल पेट्रोल डालेगा। मैंने आलू वाले मोल की तरफ बढ़ा दिया, और वहां पे भी 2 रास्ते, बोरखेड़ा 80 फीट जाने का, हमने होलसेल आने का। मैं था इधर से घुमा दिया, बोला 80 फीट को उतार दिया, फिर 80 फीट को उतार दिया। बोले चिल्ला रहा, ये गाने लगाए जा रहे मातूम तो वो कौन लगा रहे, नए ड्राइवर पुराने ड्राइवर। बोला ये बच्चे किधर लेके आ गए, मुझे पता ही नहीं है। फिर मैंने इनको संदीप भैया उन्होंने बात करा, बोलते यार मत परेशान करो इस ड्राइवर से, मत करो। मतलब बच्चे देखो कितने सारे बच्चे उसको बता रहे हैं कि तू इनकी बात सुन, मैं भी नहीं कर रहा, नहीं मैं सिर्फ परवेज की बात सुनूंगा। उसको पता नहीं सबसे आरामी बंदा परवेज है, वो बोल रहा है सुन रहा है, मैं बोल रहा हूँ। फिर आखिरी में हुआ, मैंने उसको कहा यहाँ से भाई आगे ले गए, फिर यहाँ से गोविंद नगर आ गए। अब उसको हॉस्टल के सामने खड़ा होकर पूछ रहा आगे किधर चल रहा है, क्या हॉस्टल के सामने खड़ा होकर पूछ रहा आगे किधर चल रहा है। मैंने कहा भाई सामने गेट देख। अंदर आया, कोल्डिंग हमने खोली नहीं थी, अब मैं आया तो मेस का गेट खुलवाया, जैसे मेस का गेट खुलता नहीं है वैसे रात को, वो बात सही है कि अगर कभी भी रात में कोई प्रॉब्लम हो तो मेस का गेट खुल जाता है, भूख लगे तो मेस का गेट खुला नहीं था ऐसे, तो फिर हमने खुलवाया था, वो पंडित ने खोला था, इनने खोला तो फिर ग्लास वाला वहां से लिए, और वो ड्राइवर देख रहा है कि मुझे भी कोल्ड ड्रिंक देंगे। हमने 1 ग्लास भरा। मेस की बात हुई थी, यहाँ पे जानते हो बच्चे यहाँ पे 8 बजे खाना खाते भी है, और उसके बाद 2-3 बजे फिर आके खा लेते हैं।
तो आगे चेक करते कुछ बचा तो नहीं हाँ, बचा। है और बाहरी रहता है रोटी चावल या जो भी बनता है ना कुछ तो मिल ही जाता है उनको। ये बहुत प्लस पॉइंट रहता है। मैं खुद बारे में पूछता हूँ भाई इतने लेट खाना क्यों खा रहा है, तो बोलता सर दोबारा खा रहा हूँ। अब बताओ एक यही मेस है या कोटा में जैसे उनको मिल जाता है क्योंकि 7-8 बजे खा लेते हैं, फिर उनके क्या है कि 12-1 बजे तक मान लो एक बार बाथरूम में तुम चला गया तो फिर उसको भूख लगी जाती है। डाइजेस्ट करने के बाद जब हम लोग को भी लग जाते थे भाई 12-1 बजे बाद, फिर मैगी खाने का पोहा खाने का थोड़ा तो मन करता था, फिर पढ़ाई मन नहीं लगता था। ऐसे- तो सामने वाला कोई गैस जला रहा ना तो मांगते थे भाई खुशबू की ज्यादा आ रही है, उसे गेट पे जाकर खड़ा हो जाते थे हम लोग। हाँ जैसे मैगी बना रहा तो खड़ा हो जाता था वो बेचारा, थोड़ा सा तो बनाता था उसमें सबको डिवाइड करके देता था। अच्छा रहता बहुत था। अच्छा लगता जैसे कि आखिरी के टाइम में 15-20 दिन बाद जैसे एक मंथ को पैसा आता है तो 20 तक गरीबी आ जाती है, आप भी जानते रही हो। तो फिर 20 से 30 के बीच में रात को ज्यादा भूख लगती है, तो ये प्लस पॉइंट रहता है कि हम आते चुपचाप रात को फिर मेज में से चुरा के खाते हैं। मैथ में रहती है बहुत सारी चीजें, इन लोग मिल जाता है और अच्छा लगता है, बच्चे खाते हैं। क्योंकि हम लोग भी यार जब स्टूडेंट लाइन में थे ना तो बहुत स्ट्रगल किया है, ठीक है ना। इसी टाइप के रिलेटेड यदि तुम लोग वीडियो देखना चाहते हो कोटा में पढ़ाई से रिलेटेड, हॉस्टल से रिलेटेड, बच्चा अपना लाइफ कैसे जीते हैं पढ़ाई के साथ, यानी पढ़ाई भी और मस्ती भी, क्योंकि यही चीज जो तुमको लाइफ में आगे बढ़ोगे ना ये मेमोरेबल रहेगा और याद आएगा। और यदि ये वीडियो तुमको यूट्यूब मिल जाए ना, तुम्हारा वीडियो मस्ती किए हुए चाहे मान लो कन्वर्सेशन की, तो तुमको समझो बचपन में जब बूढ़े हो जाओगे ना ये चीज देखोगे ना फिर जवानी आ जाएगी तेरे अंदर। सही बात है। कैसे घूमते थे मोबाइल से, कैसे चूना लगाते थे गाड़ी में पेट्रोल लगा कैसे घुमाते थे, कैसे बिल्डिंग क्रिएट करते थे। तो वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई चैनल को, मतलब सर ने ऐसा बोला है मुझे कहने को, बाकी मेरा शेयर कर देना। हाँ कर देना, हाँ और शेयर भी करना। और इसी से रिलेटेड कोटा लाइफ से रिलेटेड मैं वीडियो बनाता हूँ। अपने जो भी बच्चे हैं यहाँ पे, जो भी फ्रेंडली बच्चे हैं, टैलेंट बच्चे हैं, होनहार बच्चे हैं, फ्यूचर आईटीएन फ्यूचर डॉक्टरों को लेता हूँ। ये दोनों फ्यूचर डॉक्टर है ना, कार्डियो का बायो है, एक कार्डियोलॉजिस्ट बनेगा लेकिन इससे इलाज मत करवाना। अच्छा बनोगा भाई। न्यूरोलॉजिस्ट बनेगा, ये न्यूरोलॉजिस्ट बनेगा इससे भी इलाज मत करवाना। तो एक बार तुम्हारा दिमाग खोल दिया तो दोबारा सिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और एक बार तुम्हारा हार्ट खोल अरे दिया। देखो दिल टूटा आशिक तो ऐसे नहीं, दिल जुड़वा देंगे उनका है कि नहीं। हाँ, मेरे से इलाज करवाना मैथ का, तुम्हारा परमानेंट इलाज करे सीधे आईटी बॉम्बे, आईटी दिल्ली, आईटी रोड के बड़े बड़े आईटी में जाओगे। सर ने फिर बताया। मिलते हैं नेक्स्ट इसी टाइप के मुरारी टॉक्स पॉडकास्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप स्टार्टिंग, सबसे प्लस पॉइंट वाली बात। चलो फिर मिलते हैं, बाय।